तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग मजे में होंगे। चलिए आज की क्लास टॉपिक पर बात करने वाले त्रिकोणमिति का परिचय। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हम वन में डाल दिए हैं, पार्ट 2 लेकर आए हैं फिर से। उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए आप लोग। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लग गया। एक क्वेश्चन में उसमें 16 लगभग, इसमें 17 होता है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लग गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में 17 है। देखिए कह रहा है मान ज्ञात करने के लिए। क्या बोल रहा है? मान ज्ञात करने। देखिए क्वेश्चन क्या दे दिया आप लोग को, तो देख लीजिएगा थोड़ा सा। दिया हुआ 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक। क्या दिया? 4 सेक 30 डिग्री। उसके बाद क्या दिया हुआ? -10 स्क्वायर 45 डिग्री। ये दिया हुआ ना। बटाम क्या दिया? देखिए थोड़ा सा बटाम दिया हुआ साइन स्क्वायर 30 डिग्री। उसके बाद दिया हुआ प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। यही क्वेश्चन दिया आप लोग को। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर लग गया, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले करना क्या है, ये 5 है तो 5 दे दिए यहाँ पर ही। चलिए कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 बटा कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 1 बटा 2। क्या कर सकते हैं? 1 बटा 2 कर दिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4। फिर सेक 30 का वैल्यू कितना होता है? सेक 30 का वैल्यू कितना होता है बताइए तो आप लोग। 2 रूट अंडर कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 2 रूट अंडर 3 स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस तो माइनस, 10 पर कितना होता है? 1 का स्क्वायर दे दिए। चलिए बटा दे दिए। उसके बाद क्या कर रहा है? साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 30 का वैल्यू 1 बटा 2 होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। माइनस प्लस है तो प्लस दे दिए। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? cos 30 का वैल्यू कितना होता है आप लोग को पता होना चाहिए। cos 30 का वैल्यू होता है रूट अंडर 3 बटा 2, वही होता है ना। ये स्क्वायर कर दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन करना। देखिए 5 है तो 5 देखिए कितना हो सकता है? 1 बटा 4 प्लस 4 है तो 4 दे दिए। देखिए यहाँ कितना हो सकता है? 2 दूना 4 बटा 3 हो सकता है ना। माइनस है तो माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। देखिए बटा दे दिए, बराबर दे दिए। देखिए 1 बटा 4 हो सकता है ना। प्लस है तो प्लस प्लस। देखिए उसके बाद क्या कर सकते हैं? 3 बटा 4 हो सकता है ना। स्क्वायर खत्म, रूट खत्म। आप लोग को पता होना चाहिए, स्क्वायर खत्म रूट खत्म। चलिए उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? देखिए तो सामने सामने गुना कर सकते हैं। 5 बटा 4 हो सकता है, प्लस है तो प्लस, और 4 से 16 बता कितना हो सकता है? 3 माइनस 1 दे सकते हैं ना। उसके बाद क्या कर दिए? मेन बटा दिए और नीचे सोल्यूशन करना। क्या 4 4 के सम कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 3 4 4 बटा कितना कर सकते हैं? 4। ये 4 खत्म कर सकते हैं, यहीं पर ही खत्म कर दिए या नहीं खत्म, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं? ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ऊपर जो दिया हुआ है ऊपर क्या कर सकते हैं आप लोग? जो ऊपर दिया हुआ ऊपर क्या कर सकते हैं? चलिए ये सब के कुछ नीचे 1 है। एलसीएम लेते हैं सबका। एलसीएम कितना आएगा? 12। एलसीएम कितना आएगा? 12। देखिए तो त्रिकम 12 कितना बार में? 3 बार में। 5 दिया कितना जाएगा? 15। यहाँ कितना दिए? 15 प्लस त्रिकम 12 कितना बार में? 4 बार में। 12 से 48 होता है, 48 दे दिए। माइनस 4 बार 64 होगा ना। 16 चौक 64 कितना होगा? 64 माइनस कितना हो जाएगा? 3 कम 3 यहाँ कितना होगा? 3। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप लोग? ये दोनों के ऐड करिए। कितना हो रहा है? 5 और 9 और 7 79 माइनस 3 हो सकता है, बटा कितना दे सकते हैं? 12। उसके बाद घटाने में कितना बचेगा? देखिए तो 4 और 7 इतना बचेगा ना, बटा कितना होगा? 12। कितना से काटिएगा? 2 से काटिए तो 6 बार में कटेगा। ये कितना बार में कटेगा? 34। देखिए तो कितना बार में कटा? देखिए 12 यहाँ देखिए 12 होगा। यहाँ 12 दे सकते हैं, यहाँ 12 दे सकते हैं। घटाइए तो कितना बचता है?
79 से अगर 12 जाएगा तो कितना बचेगा, घटाइए तो 7 और 6 कितना बचेगा, 67 बटा कितना हो गया 12, कितना होगा 67 बटा 12। आप लोग को यही हुआ, आंसर उतार दीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन में कितना हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया ना। देखिए 17 बता दिया, 18 इंपोर्टेंट नहीं, इंपोर्ट जो जो इंपोर्टेंट रहेगा वही बताएंगे। समझ, त्रिकोणमिति जो जो परिचय बता रहे हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आप लोग को ही बता रहे हैं हम। जितों से इस समय इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए लास्ट तक मेरे वीडियो पर बने रहिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ये देखिए ये भी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, सिद्ध करे कि क्या दे रहा है, सिद्ध करे कि साइन थीटा प्लस टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर में क्या दिया हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 ब्रैकेट में दिया, कौन सी दिया हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा पर पूरे पे स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लिखते आप लोग को समझिएगा थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, उसके बाद सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, क्या दिया हुआ माइनस टेन थीटा, एन दिया हुआ है। और बराबर में क्या दिया हुआ है, 1 माइनस साइन थीटा, और उसके बाद क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ कॉस थीटा, क्या दिया हुआ है कॉस थीटा स्क्वायर दी इस पे। देखिए क्वेश्चन आपके साइड में लग गया, देख लीजिएगा आप थोड़ा सा। देखिए आपको हम बताते जा रहे हैं कि ये होता है एलएचएस होता है, क्या होता है ये एलएचएस होता है, ये आरएचएस होता है, क्या होता है आरएचएस। क्या कर सकते हैं आप लोग, लेते हैं एलएचएस, क्या लेते हैं एलएचएस, क्या दिया हुआ है सेक, सेक दे सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कर सकते हैं ना। उसके बाद क्या कर सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड कर सकते हैं आप लोग। चलिए एक स्टेप हम नहीं बताते हैं, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो दिया हुआ ये यहाँ हम हल कैसे करें, अगर साइन सेक का फॉर्मूला आता है 1 बटा कौन होता है कॉस थीटा, इसे हम शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हर फॉर्मूलेकरण कर दिए, लिखिए सेक थीटा, यहाँ माइनस सकते हैं, क्या लिखिएगा प्लस, लिखिए टेन थीटा, जो ऊपर लिखे वो नीचे लिखना है, जो ऊपर लिखे वो नीचे लिखना, लिखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए तो हो गया ना। देखिए ये पूरे समान मिला, ये पूरे समान गुना कर रहे हैं ना, एगो एगो कितना हो सकता है, दो गो, क्या कर सकते हैं ऐसे लिखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऐसे करके पूरे पे स्क्वायर दे दीजिए। चलिए तो उसके बाद क्या करते हैं, आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या। देखिए ये दिया हुआ है a माइनस बी दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है a प्लस कौन सी दिया हुआ b दिया हुआ ना। फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लोग पता होना चाहिए ना आप लोग को। चलिए तो क्या कर सकते हैं, एक जगह कितना दिया हुआ है सेक, क्या दिया हुआ सेक थीटा, क्या दिया हुआ है सेक थीटा का स्क्वायर कर दिए माइनस टेन थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं ना, स्क्वायर कर दिए। चलिए तो अब क्या कर सकते आप लोग, ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप लोग। अब देखिए यहां सोल्यूशन कर सकते हैं आप लोग, कैसे कर सकते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं ना। देखिए थोड़ा सा आप लोग, ये आप नहीं नीचे में उतारिए चलेगा, कैसे बताते हैं आप लोग को। देखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 1 देने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। चलिए तो इतने सॉल्व करते हैं। सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटा कौन सा होता है 1 बटा क्या चीज फॉर्मूला था बताइए तो आप लोग। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सेक का फॉर्मूला 1 बटा कॉस्ट आता है ना। देखिए कॉस्ट क्या लिख सकते हैं आप लोग,
तो यहाँ दे सकते हैं कॉस थीटा, देखिए प्लस है तो प्लस, और कॉस थीटा टेन का क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यही होता है फॉर्मूला में। चलिए तो स्क्वायर दे दिए। चलिए अब ये दोनों का एलसीएम दे सकते हैं ना आप लोग। एलसीएम की जगह कितना होगा, कॉस हो जाएगा एलसीएम, कॉस कितना बताया 1 प्लस साइन थीटा, क्या हो सकता है साइन थीटा हो सकता है ना। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप लोग, स्क्वायर कर सकते हैं ना, ये पूरे पे स्क्वायर कर सकते हैं आप लोग। देखिए क्वेश्चन में कुछ गलत दिया हुआ है, यहाँ प्लस दिया हुआ है, समझ रहे ना। चलिए यहाँ प्लस दे दिए, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए स्टेप पे हम उतार लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा। चलिए तो चलिए हो गया है, आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपका RHS क्या हुआ है, RHS आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए तो आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है क्या, देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन लग गया, क्वेश्चन नंबर कितना 20। हम एक पार्ट ऐसे बता दिया, आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, पैसा पहले देख लीजिए, नहीं देखिएगा तो नहीं समझ पाइएगा आप लोग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन लग गया है। देखिए यदि टेन थीटा बराबर दिया कहते 4/3 तो 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटा 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का बोलता मान जाते हैं। देखिए क्वेश्चन से पहले क्या दिया हुआ है, देखिए थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा हिंट्स करते हैं यहाँ पर ही दिया हुआ टेन थीटा बराबर दे दिया 4/3 क्या दिया हुआ है, उसके बाद कितना दे दिया है, उसके बाद दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया देखिए तो लिखा हुआ 3 साइन थीटा, क्या लिखा हुआ 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा क्या होता है, बटा में दे दिए कितना दे दिए हैं 3 साइन थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा, यही होता है। देखिए यही बोलता मान निकालने के लिए। चलिए शॉर्ट बताते हैं भी क्वेश्चन, समझ रहे हैं आप लोग। तो पहले सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, हमको सब मान दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, ये हमको निकालना है। लिखिए यहीं पे लिखिए, अब क्या लिखिएगा, अब क्या दिया हुआ है 3 साइन, क्या लिखिएगा 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, बटा दे दिए 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, यही कर सकते हैं ना। तो क्या करिएगा ध्यान दीजिए थोड़ा सा, लिखिए अगर ये पहले बताइए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन बटा कोस थीटा, क्या होता है टेन थीटा का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, आप लोग को पता होना चाहिए ना। आप क्या कर देंगे कॉस से सब में भाग, नीचे वाला से क्या कर देंगे सब में भाग दे देंगे, कॉस से क्या कर देंगे सब में भाग दे देंगे। काहे, जब टेन के संबंध में क्वेश्चन आएगा तब कर सकते भाग दे सकते कॉस से, अगर नहीं आए तो भाग नहीं दीजिएगा आप लोग। तो चलिए कॉस से क्या कर देंगे भाग दे देते हैं। लिखिए 3, क्या लिखिएगा 3 साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्या लिखते हैं कॉस थीटा प्लस है तो प्लस 2 है तो 2 कॉस थीटा लिखते हैं बटा में कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना, मेन बटा दिए। चलिए तो यहाँ भी लिख सकते हैं 3 साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्या लिखते हैं कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा, ये कॉस खत्म हो सकता है, ये कॉस और ये कॉस खत्म। अब ध्यान दीजिए, अब तो समझने के लिए एक स्टेप और देखिए था 3 साइन बटा कॉस कौन सा होता है टेन तक, क्या होता है टेन थीटा प्लस 2 दे दिए ना, बटा दे दिए। देखिए 3 साइन बटा कॉस होता है, क्या होता है टेन थीटा माइनस 2 होता है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ा सा आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। अब देखिए 3 है तो 3 गुना 10 वैल्यू कितना दिया हुआ है, इतना वैल्यू दिया तो बैठा सकते हैं आप लोग, कितना 4/3 माइनस प्लस है तो प्लस 2 ले सकते हैं ना, मेन बटा दे दिए। चलिए तो यहाँ भी सेम कर सकते 3 गुना 4/3 कर सकते हैं ना, माइनस कितना दे सकते हैं 1। देखिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ही क्या कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा आप लोग 4×12 बटा में 3 प्लस 2 मेन बटा दे दिए। देखिए 4×12 बटा में 3
-1 क्या कर सकते हैं, नहीं कुछ तो नीचा 1 एक इसमें गुना कर 12। देखिए डायरेक्ट हल करने सीखिए 12 में से अगर 2 चले कितना, देखिए 12 1 है 3 2 6, देखिए 12 से कितना जाएगा 18 सकता है ना, 18/3 कर सकते हैं। मेन बटा दे दिए। चलिए यहाँ 3 कम 3 हो सकता है, 12 में 3 गया होता है कितना 9/3। देखिए 3 बचा नहीं, ये 3 और ये 3 खत्म कर सकते हैं, 9 2 18 कितना आंसर आया, 2 आंसर है दिया हुआ। देखिए 2 आंसर देख लेते हैं। देखिए तो थोड़ा सा कहीं पर रॉन्ग भी हुआ है। देखिए तो देखिए एलसीएम लीजिए पहले थोड़ा सा, 3 आ गया, 12 + 6 फिर क्या दे सकते हैं, नीचा भी 3 हो सकता है, 12 - 3। देखिए 3 खत्म हो गया ना, कितना बचेगा 6 बचेगा ना, सॉरी 9 बचेगा और 12 से 18 तो कितना आ गया 2 आ रहा आंसर, आप लोग नोट कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग भी, ये क्वेश्चन नोट कर दीजिएगा, कॉपी में नोट करते जाइएगा। हाँ याद रखिए, नोट बनाते जाइए, नोट नहीं बनाते जाइएगा तो आप लोग परेशान पड़ जाइएगा, याद रखिए आप लोग नोट बनाते जाइएगा। देखिए उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 एडियन क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ, मान ज्ञात करने के लिए बता है, लिखा हुआ 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर कितना दिया हुआ 45 डिग्री, उसके बाद दिया प्लस 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो उसके बाद क्या दिया हुआ है 2 sin इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, ये दिया हुआ है ना। देखिए बोलता मान ज्ञात करने के लिए 5 है तो 5 दे दिए, गुना sin 30 का वैल्यू कितना होता है, sin 30 का वैल्यू कितना होता है आप लोग को पता चाहिए, sin 30 का वैल्यू कितना होता है, sin 30 का वैल्यू कितना होता है, देखिए sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 होता है, क्या होता है 1/2 प्लस cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 होता है, क्या होता है √2 स्क्वायर दे दिए हैं, प्लस 4 दे दिए, गुना tan 60 डिग्री का वैल्यू तो √3 होता है ना, √3 दे देते हैं, स्क्वायर देते हैं। चलिए मेन बटा दे दिए मेन बटा 2 दे दिए, sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, कितना होता है 2 होता है, गुना फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 डिग्री होता है कितना है 1/2 प्लस है तो प्लस और 10 पहले कितना था 1, यही होता है ना। चलिए तो 5 दे दिए 1/4 सकता है, प्लस स्क्वायर खत्म रूट खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा ना सिर्फ, प्लस 4 गुना 3 हो सकता है ना परी। चलिए तो मेन बटा दे दिए, उसके बाद करना क्या है, देखिए 2 है तो 2 एकम 2 हो सकता है, बटा 2 गुना 1/2 प्लस 1 हो सकता है, तो क्या कर सकते हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा, 5 एकम 5 बटा में 4 प्लस कितना सकता है 1/2 प्लस 4 12 मेन बटा दे दिए, और क्या दिया हुआ है देखिए 2 एकम 2 2 दूना 4 प्लस 1 दिया हुआ है ना। देखिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर थोड़ा समझने के लिए नए क्वेश्चन 1 कर सकते, सबका एल्सियम कितना जाएगा 4 एल्सियम आएगा ना, एल्सियम 4 ले लिए, देखिए 4 खत्म बचा 5 प्लस 2 कम 4 कितना बार में 2 बार में, 2 एकम कितना जाएगा 2 एकम 2 प्लस 1 कम 4 बार में 4 बार में है ना कम 4 में 12 से गुना कितना है 12 48, यहाँ 48 देना है, मेन बटा दे दिए यहाँ पर ही।
चलिए नीचा भी सेम कर सकते हैं ना। क्या हो सकता है, एलसीएम 4 होगा, जब 4 होगा 4 से कितना होता है 2 प्लस 1, ये 4 खत्म हो जाएगा ना। उसके बाद क्या कर सकते हैं 5 2 7 कितना हो जाएगा 48 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 713, 8 7 15 होगा ना, 15 5 बाकी 1 5 55 होगा ना, 55 ही होगा ना। कितना हो रहा है 55। बटाम कितना दिया हुआ है, देखिए तो बटाम कितना दिया हुआ है। देखिए तो बटाम कितना दिया, आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ तक जो है सही है। देखिए 2 एकम 2 बटा 2। देखिए थोड़ा सा यहाँ फिर समझ लिया, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए रॉन्ग हो गया, थोड़ा सा समझ लिया, फिर से बता रहे हैं। देखिए क्या दिया हुआ 2 दिया हुआ है ना, गुना 1/2 दिया हुआ है, गुना 1/2 प्लस 1 एन दिया 2 और 2 खत्म हो जाएगा ना। चलिए 5/4 प्लस 1/2 प्लस 4×12 नीचे हो जाएगा इतना, कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, यही ना होगा ना। देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पर देख लीजिएगा था तो फिर से। अब सब कुछ क्या कर सकते हैं, एलसीएम में सकते हैं, कितना जाएगा 4। देखिए 4 खत्म बचा 5 प्लस 2 कम 4 कितना बार में 2 बार, यहाँ कितना उसका 2 प्लस यहाँ कितना होगा सेम होगा, कितना होगा 12 चौक 48, कितना होगा 48। तो मेन बता दे दिए, नीचा क्या कर सकते हैं एलसीएम 2 होगा ना, एलसीएम 2 होगा, ठीक है एलसीएम 2 होगा। देखिए 2 एकम 2 मतलब यहाँ 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 कम 2 2 बार में, यहाँ कितना हो सकता है 2, तीन हो सकता है। चलिए तो कितना बार में कट रहा है 2 बार में कट रहा है ना, कितना बार में कट रहा है 2 बार में। क्या कर सकते हैं देखिए काटिए नहीं अभी, देखिए 4 रहने दीजिए यहाँ पर, 2 रहने दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। काटिएगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ 55 हो जाएगा बटा में 4, फिर क्या हो जाएगा मेन बटा देते हैं यहाँ पर 3 बटा कितना जाएगा 2। क्या करिए ऊपर वाला सेम लिखाता है, ऊपर वाला क्या लिखिएगा सेम, 55 बटा में 4 गुना 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, कितना हो सकता है 2 3 में कितना जाएगा 6, 55 बटा कितना जाएगा 55 बटा 6 हो जाएगा। तो उसके बाद भाग देने पर कितना आएगा, भाग देने पर 9.1/6 आएगा। आप लोग नोट कर दीजिए, आंसर मिल गया आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है, खाली VVI क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आप लोग पूरे वीडियो मिस मत करिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 23, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए सिद्ध करने बोल रहा है, नहीं बोलता मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना। क्वेश्चन में मान बोलता ज्ञात करने, देखिए क्या दिया मान ज्ञात करने के लिए, दिया हुआ साइन, क्या दिया हुआ साइन² 63 डिग्री प्लस साइन
स्क्वायर 27 डिग्री, ये दिया हुआ ना, बटा दे दिया हुआ है, दिया हुआ कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस उसके बाद दिया कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्या दिया हुआ है? इतना दिया हुआ। तो बोलता है क्या, मान निकालने के लिए बोल रहा है ना, निकाल सकते हैं आप लोग। देखिए कैसे निकालिएगा, थोड़ा सा देखिएगा कैसे निकालिएगा। लिखिए साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर। अच्छा ये बताइए 90 में से अगर हम जानते हैं क्या, साइन 90 में थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अच्छा 90 यहाँ देते हैं, 90 में कितना घटा है हमको 63 फुट है। ये अगर 27 घटाते 63 फुट जाएगा, यहाँ लिखिएगा 27। क्या लिखिएगा? 27 डिग्री प्लस है तो प्लस लिखिए क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। उसके बाद क्या करिएगा आप लोग, जो घटाइएगा वो लिखना है। देखिए कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर क्या लिखिएगा, 90 माइनस 73 क्या लिखिएगा, 73 डिग्री बराबर प्लस कितना दिया हुआ है, कॉस 73 एन दिया हुआ है, कॉस 73। ध्यान दीजिएगा तो आप लोग। अब क्या क्या कर सकते हैं, कॉस साइन 90 में क्या होता है, कॉस थीटा। क्या लिखिएगा, कॉस स्क्वायर कितना डिग्री दिया हुआ, 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, यही दिया, बटा दिया हुआ कितना दिया हुआ है, साइन 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री बराबर। देखिए दोनों का वैल्यू कितना होता है, साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर और साइन का वैल्यू कितना होता है, 1। क्या देता है, 1 1 और 1 खत्म, कितना बचेगा 1। आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग को देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ था, आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी। देखिए चलिए तो अगला क्वेश्चन बताते हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, नोट कर लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन लग गया 24 का, आप लोग नोट करते जाइएगा 24 का। देखिए तो देखिए 24 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध करे बोला है। क्या बोल रहा है 24 में आ रहा है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है 24 में, सिद्ध कर दिया और कॉस 70 डिग्री बटा उसके बाद ये साइन कितना भी दिया 20 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री दिया हुआ ना, 59 डिग्री और बटा में क्या दिया हुआ है, साइन 31 डिग्री, यही दिया हुआ ना। तो माइनस दे सकते हैं 8 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, यही दिया हुआ है बराबर। क्या बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, 0। मतलब ये देखिए ये आपका हुआ LHS हुआ, क्या हुआ आपका, इतना को LHS हुआ है, उतार सकते हैं आप लोग। देखिए कॉस 70 डिग्री बटा साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री माइनस 8 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आगे आपको तरीका बता दे सोल्यूशन करने का। देखिए सोल्यूशन करने के एकदम शॉर्ट तरीका बताएंगे, इसीलिए मेरे वीडियो को पूरे बने रहिएगा, आप लास्ट तक बने रहिए, एक भी मिस क्लास नहीं करिएगा। चलिए तो क्या करिएगा, आप ध्यान दीजिए। अगर हम पूछते हैं आपसे, अगर 90 में अगर 20 घटा दे कितना पड़ता है, अगर 90 में अगर 20 घटा कितना पड़ेगा, 70 पड़ जाएगा ना। लिखिएगा कॉस, क्या लिखिएगा, कॉस 90 माइनस ये 20 घटाएंगे कितना पड़ेगा, 70 पड़ेगा ना। ये 20 घटाएंगे कितना पड़ेगा, 90 में 70 मतलब 20 घटाना है ना। लिखिएगा 20 ब्रैकेट बंद कर दिए बटा क्या लिखा हुआ, साइन 20 यही लिखा हुआ है ना, प्लस है तो प्लस, सेम यही काम यहाँ करिए। लिखिए कॉस 90 माइनस 31, नीचे वाला घटा दिए ऊपर में, लिखिए जो नीचे उतार सकते हैं ना, साइन 31 दिया माइनस 8 एन दिया क्वेश्चन में, 8 दिया हुआ क्वेश्चन था, देख लीजिए आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ था, आप लोग देखिए ना 8 दिया हुआ है, हाँ 8 दिया हुआ कॉस स्क्वायर 60 डिग्री यह दिया हुआ ना। चलिए उसके बाद आप सबसे पहले क्या करिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उससे पहले क्या करिएगा, देखिए साइन 90 में थीटा क्या था, देखिए कॉस 90 में थीटा क्या था है, साइन थीटा। क्या लिखिएगा, साइन थीटा 20 डिग्री बटा साइन 20 डिग्री प्लस
cos 90 कौन सा था, sin थीटा 31 है ना, क्या दिया हुआ 31 डिग्री बटा में sin 31 डिग्री, ये दिया हुआ है ना, माइनस 8 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो उसके बाद देखिए ये खत्म हो गया, 1 + 1 कर सकते हैं ना, -8 कर दिए। जब -8 कर दिए तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं पता है, चलिए ये 8 है तो 8 दे दिए, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू तो 1/2 होता है ना, क्या कर सकते हैं 1/2 का स्क्वायर देते हैं। चलिए यही फल कर देते थोड़ा सा, एक कितना होता है 2 - 8 कितना हो जाएगा 4, मतलब 1/, कितना हो सकता है 1/, हो जाएगा 4, 1/, कितना हो जाएगा 4। इतना काट सकते हैं ना आप लोग, काटिए कितना बचेगा 2 बचेगा ना, 2 बचेगा। अब देखिए ये 2 ये और ये खत्म हो जाएगा ना, बोले ये प्लस में ये माइनस में, तो हो जाएगा 0। आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, फिर से अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 25 में बोल रहा है सिद्ध करने के लिए, क्या बोल रहा है सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। 25 में क्या बोल रहा है सिद्ध करने के लिए बोल रहा है ना, लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ माइनस cos थीटा बटा में क्या लिखा हुआ है 1 + cos थीटा, एन दिया बराबर में क्या दिया हुआ है कोसेक थीटा, क्या लिखा हुआ कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस cot थीटा, एन दिया हुआ है, cot थीटा का स्क्वायर दे दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है ना। देखिए आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया, 18 में पूछा गया है, कितना पूछा गया है 18 में पूछा गया, आप लोग क्लास मिस मत करिए। चलिए ये आपका हो गया कौन सा LHS हुआ है, लिखिए LHS क्या होगा LHS 1 - cos थीटा बटा में क्या 1 + cos थीटा। देखिए यही साल करते हैं, हर पढ़ में कर सकते हैं ना। देखिए हर पढ़ा कर सकते हैं ना आप लोग, करिए तो क्या लिखिएगा 1 यहाँ प्लस में क्या लिखिएगा माइनस cos थीटा लिख सकते हैं ना आप लोग, बटा में जो ऊपर लिखे नीचे लिख सकता है माइनस cos थीटा, ये लिख सकते हैं ना। चलिए तो आप लोग देखिए एगो कितना हो सकता है 2 गो 1 - cos थीटा का स्क्वायर बटा, देखिए 1 का स्क्वायर हो सकता है प्लस सॉरी माइनस होगा ना, फॉर्मूला जानते ये हुआ a + b, ये हुआ आपका a - b, तो क्या होता है a² - b², तब बार बार हम फॉर्मूला लिखते जा रहे हैं। चलिए तो एक का स्क्वायर माइनस कैसे cos का स्क्वायर जगह n दिया हुआ है, स्क्वायर कर दिए। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देखिए तो आप देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो सेम लिख सकते हैं एक बार 1 - cos थीटा, क्या लिखिए cos दे दिए ना स्क्वायर दे दिए। चलिए 1 का स्क्वायर 1 होता है आप लोग जानते हैं, माइनस cos स्क्वायर सकता है ना, cos स्क्वायर दे सकते हैं। चलिए पर का सेम लिख सकते हैं एक बार और, देखिए 1 - cos थीटा का स्क्वायर बटा में क्या दिया हुआ है, देखिए नीचे हम फॉर्मूला सेट कर सकते हैं, क्या सेट कर सकते हैं, क्या सेट कर सकते हैं, नीचे हम क्या फॉर्मूला सेट कर सकते हैं, चलिए तो इसकी जब हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा लिख सकते हैं, लिखिए साइन थीटा लिख सकते हैं ना आप लोग, ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, देखिए साइन स्क्वायर लिखिएगा, सॉरी साइन स्क्वायर लिखिएगा आप लोग। देखिए एक बार इसके साथ कर दीजिए, एक बार इसके साथ कर दीजिए, लिखिए 1 - साइन थीटा माइनस cos थीटा दिया हुआ है बटा में साइन थीटा, एन दिया हुआ है। देखिए क्या कर सकते हैं 1/cos तो कौन सा होता है कोसेक होता है ना, तो क्या लिखिए कोसेक थीटा माइनस cot थीटा, यही लिख सकते हैं आप लोग। तो स्क्वायर आप लोग ये नोट कर लीजिए, आप लोग को ये हुआ आपका क्या हो जाएगा RHS, क्या हुआ RHS, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, हम जितना ही बताएंगे VVI क्वेश्चन बता रहे हैं त्रिकोणमिति परिचय में, आप लोग बने रहिएगा खाली मेरे वीडियो पर। क्वेश्चन नंबर 26
देखिए 26 भी 2018 2017 में दोनों में पूछा गया है सीजन में, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है देखिए सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन जैसे 25 बनाए ना वैसे क्वेश्चन दिया हुआ 26 में। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लग गया है, देख लीजिए थोड़ा सा। लिखा हुआ कोसेक, क्या लिखा हुआ, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्या लिखा हुआ, कॉट थीटा का स्क्वायर दे दिए हैं, बराबर में दे दिया है 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ, ही दिया हुआ है। चलिए तो अब देखिए ये आपका कौन सी हुआ, आपका LHS हुआ है, लिख सकते हैं LHS बराबर क्या हो सकता है, देखिए तो कोसेक, क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर दे दिए। चलिए कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए कोसेक का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। कोसेक का फॉर्मूला 1 बटा क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा, क्या होता है 1 बटा साइन थीटा। लिखिए माइनस कॉट है क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस्ट एकदम लिखिए साइन थीटा बता कॉस थीटा होता है, नहीं कॉस थीटा बता साइन थीटा होता है, क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में स्क्वायर दे दिए। चलिए तो ये दोनों कैंसिल ले सकते हैं ना, हो जाएगा क्या साइन सकते हैं इसी में, ये साइन खत्म तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर दे दिए, मतलब क्या ये पूरे पे स्क्वायर दिया हुआ है ना, ये पूरे पे स्क्वायर दिया हुआ, आप लोग ध्यान दीजिए। लिखिए 1 माइनस कोसेक थीटा का स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला का सेम लिख सकते हैं 2 बार। लिखिए पहले 1 माइनस कॉस थीटा, क्या लिखिएगा कॉस थीटा स्क्वायर, नीचे लिख सकते क्या साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो उसके बाद क्या लिखते हैं ऊपर में सेम लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा आप लोग 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटा में क्या लिख सकते हैं, ये लिखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कोसेक का स्क्वायर लिखते हैं ना, फॉर्मूला जानते हैं क्या आता है आप लोग। देखिए तो यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ बताते हैं आप लोग को पास, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसको हम 2 बार प्लस में लिख सकते हैं ना। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं ना। चलिए ऊपर भी 2 बार लिख दीजिए आप लोग, सेम लिखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए थोड़ा सा आप लोग क्या एक माइनस से प्लस में कट जाएगा ना, ये और ये खत्म हो जाएगा। देखिए मिल गया ना, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका कौन सा हुआ है RHS, आप लोग नोट कर दीजिए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 26 हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 27 क्वेश्चन दिया हुआ है ना। देखिए 27 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग गया है, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आपके स्क्रीन पर लग गया है क्वेश्चन, क्या करा क्वेश्चन में, देखिए हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ यदि tan थीटा बराबर दिया 3/4 हो तो साइन ए और कोसेक ए का मूलतः मान ज्ञात करने के लिए, क्या बोला, साइन ए और कॉस ए का परिकृत मूलतः मान निकालने के लिए। पहले आप ध्यान दिए थोड़ा सा, क्या 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 दिया हुआ, पहले ध्यान दिया, यहाँ पर लिखा हुआ 10, क्या लिखा हुआ 10 दिया हुआ, 10 मतलब 10 दिया हुआ ना। देखिए 10 ए बराबर दिया हुआ, क्या दिया हुआ 3/4 दिया हुआ, एन दिया हुआ है। और उसके बाद दिया हुआ क्या निकालने के लिए, साइन ए कोमा कॉस ए, यही बोला मान निकालने के लिए ना। देखिए आप लोग क्या करते हैं, पहले समकोण त्रिभुज बना लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये होगा आपका ए, ये बी, ये सी, थोड़ा सा यहाँ समझिएगा था आप लोग। लिखिए समकोण, क्या लिखिएगा समकोण, क्या लिखिएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्या लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी में लिख सकते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ 10 ए बराबर क्या दिया 3/4, फॉर्मूला क्या था P/B होता है या नहीं, आप लोग को पता है, सूर्य में बता दिए थे। चलिए
P बराबर कितना हो सकता है 3 दिया, B बराबर इसमें P ये हुआ, ये B हुआ, ये H हुआ। आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए इसमें क्या पूछ दिया, H पूछ दिया। H बराबर क्या हो सकता है रूट अंडर बड़का का स्क्वायर प्लस छोटका का स्क्वायर, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, देखिए तो P का स्क्वायर मतलब कितना 3 का स्क्वायर से कर सकते हैं, प्लस B का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए तो उसके बाद क्या कर सकते हैं आप लोग 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। 25 का बराबर कितना होता है 5, कितना होता है 5। निकालना क्या है, निकालना क्या है, ध्यान दीजिए, निकालना है साइन ए, निकालना क्या निकालना है साइन ए। साइन पढ़ना क्या होता है P बटा H होता है, क्या होता है P बटा H। अब ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा आप लोग समझिए, B बराबर कितना है, सॉरी H बराबर कितना है 5 आया है, P बराबर दिया 3 और B बराबर दिया 4। अब ध्यान दीजिए, जब पूछेगा ए, ये आपका नीचे आइएगा, ये आपका हुआ कैंसिल हो गया लम, आपका कौन सा हो गया नीचे वाला आपका लम हुआ है, और ये नीचे वाला लम हुआ थी कौन सा आपका आधार हुआ। चलिए P बराबर कितना हो सकता है 4 बटा 5 हो सकता है ना। ये कर्ण जो है हमेशा चेंज नहीं होता है, कर्ण जो है हमेशा चेंज नहीं होता, आप लोग नोट कर लीजिए दिमाग में। तो उसके बाद क्या कर रहा है फिर कॉस, क्या बोल रहा है कॉस ए। देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B बटा H होता है। चलिए तो देखिए ये जब आपका लंब हुआ ये आधार हुआ, तो कितना दिया हुआ 3 बटा कितना हो सकता है H की वैल्यू पे 5। आप लोग का यही हुआ आंसर, नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर देखिए 31 27, देखिए 29 30 31 30 तक पूछने वाला है। जो पूछने वाला है वही बता रहे, सिर्फ ओनली आप लोग बने रहिएगा मेरी वीडियो पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, देखिए इसमें भी बोल रहा है मान निकालने के लिए, क्या बोल रहा है मान निकालने के लिए, देखिए तो आप लोग थोड़ा सा दे दिया, क्या दिया हुआ है, बोलता है यदि टेन थीटा बराबर दिया 3 बटा 4, सेम क्वेश्चन दे दिया है, मतलब सेम क्वेश्चन दे दिया, मतलब अंक चेंज कर दिया गया उधर। क्या दिया हुआ देखिए आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को साइड में मिल गया है, देख लीजिए नोट करके। देखिए लिखा हुआ टेन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 3 बटा 4 दिया हुआ। उसके बाद क्या दिया हुआ है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। उसके बाद क्या दिया हुआ है 5 साइन थीटा, क्या लिखा हुआ 5 साइन थीटा। उसके बाद क्या दिया हुआ है प्लस 3 कॉस थीटा दिया हुआ है ना। चलिए तो अब देखिए शॉर्ट बताएंगे, एकदम पूरे शॉर्ट बताएंगे, ये क्लास मिस मत करिएगा आप लोग, एकदम पूरे शॉर्ट बताने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। देखिए जो दिया हुआ पहले लिखते हैं, अब क्या दिया अब देते हैं। चलिए क्या दिया 5 साइन थीटा प्लस, सॉरी क्या दिया हुआ माइनस दिया हुआ ना 3 कॉस थीटा। उसके बाद क्या दिया हुआ है 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा दिया हुआ है ना। देखिए जब इस रूप में आ गया 10 के बराबर में आएगा तो आप लोग क्या करिएगा, जब 10 के बराबर में आएगा साइन बटा कॉस, जब आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो उससे पहले आप देखिए 10 का फॉर्मूला क्या होता है साइन बटा कॉस का, क्या होता है साइन बटा कॉस। तो क्या लिखिएगा 5 गुना क्या लिखिएगा कॉस से समय भाग दीजिए, लिखिए साइन थीटा बटा में लिखिएगा कॉस थीटा, क्या लिखिएगा कॉस थीटा माइनस, तो माइनस 3 कॉस थीटा बटा कॉस थीटा कर सकते हैं ना, बटा दे दिए यहाँ पर ही। उसके बाद 5 गुना साइन थीटा क्या आता है साइन थीटा बटा में क्या दे सकते हैं कॉस थीटा दे सकते हैं ना, माइनस सॉरी प्लस है तो प्लस 3 कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा। ये और ये खत्म हो जाएगा, देखिए ये और ये खत्म हो जाएगा। देखिए थोड़ा आप लोग 5 है तो 5 गुना साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या आता है, क्या होता है टेन थीटा आता है ना। देखिए टेन थीटा बटा में 5 गुना टेन थीटा लिखते हैं ना, देखिए टेन थीटा। उसके बाद माइनस 3 दिया हुआ है और प्लस 3 दिया हुआ है, नोट कर लीजिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ही। देखिए 5 है तो 5 गुना 10, देखिए 10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है ये दिया हुआ, लिखे थे 3 बटा सॉरी कितना लिखा हुआ 3 बटा 4 लिखा हुआ ना, 3 बटा 4 और माइनस 3 बटा दे दिया यहाँ पर ही। और नीचे वाला क्या करते हैं 5 क्या करते हैं 5 गुना 3 बटा 4 प्लस 3। उसके बाद क्या कर सकते हैं 5 दिया 15 बटा 4 माइनस 3 कर सकते हैं ना, मेन बटा देते हैं यहाँ पर ही 5 दिया 15 बटा 4 प्लस 3। ध्यान दीजिए
ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप लोग। देखिए ना कुछ नीचा बन सकता है ना, 15 हो जाएगा ना पड़ी, माइनस कितना हो जाएगा 4 12। देखिए आप लोग थोड़ा सा 15, देखिए एल्सियम 4 जगह ना, मेन बटा दिया पड़ी, क्या दे सकते हैं अपने खेलता बराबर है, वो खेलता तो क्या दिक्कत? 4, ये 1 4, 15 प्लस 4 12। देखिए ये 4 खत्म हो जाएगा ना, देखिए 3 बचेगा यहाँ पर ही सिर्फ, और नीचे कितना 15 और 12 कितना होता है 7 और 2 27, 3 नमा 27, कितना 1/9 हो जाएगा ना आंसर में। देखिए 1/9 आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले चलते हैं, क्या ले चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले चलते हैं। क्या करा क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देख क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 32, सॉरी क्वेश्चन नंबर 32 नहीं कर रहा, 32 इंपोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 36 कर रहा है। देखिए 36 क्या हो रहा है क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा, देखिए ए दिया हुआ ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ ना, देखिए ये आपका एलएचएस हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा इन दिया हुआ है। ये यहाँ क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं ना, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए एक क्या हो सकता है 1 प्लस साइन थीटा, साइन ए दिया पर दिया स्क्वायर दे दिए, देखिए 1 का स्क्वायर सकता है और माइनस साइन का स्क्वायर सकता है। ध्यान दीजिए आप लोग, स्क्वायर खत्म रूट खत्म सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं आप लोग। ध्यान दीजिए रूट अंडर क्या सकते हैं 1 माइनस सॉरी 1 प्लस साइन थीटा, साइन ए का दिया स्क्वायर दे दिए, एक फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर। आप लोग नोट कर लीजिए था। देखिए स्क्वायर खत्म रूट खत्म हो जाएगा ना, स्क्वायर खत्म रूट खत्म, क्या कर सकते हैं स्क्वायर खत्म रूट खत्म, क्या करिएगा 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए, क्या कर सकते हैं 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। देखिए साइन बटा कॉस कौन सी होता है सेक हो सकता है ना, सेक ए प्लस टेन ए हो सकता है ना, क्या हो सकता है 10 ए। ये कौन सी आप लोग को हो गया, ये आपका आरएचएस हो गया, प्रूफ हो गया, नोट कर दीजिए आप लोग दिमाग में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा था साहब। ध्यान दीजिए, एक दो क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ, उसके बाद ये चैप्टर का एक पार्ट और बनेगा, उसके बाद नहीं बन सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट चलेंगे चैप्टर 7 में। एक क्वेश्चन नंबर कितना हुआ था 36 हुआ था ना, क्वेश्चन नंबर 37 क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 में। देखिए तो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 37 में, देखिए साइन थीटा बटा में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा एन दिया हुआ है, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा में क्या दिया हुआ है साइन थीटा एन दिया हुआ क्वेश्चन में। देखिए बराबर में दे दिया कौन सी, ये दिया प्रूफ करने के लिए क्या कोसेक थीटा, क्या दिया हुआ है कोसेक थीटा। ये देखिए 2000 कितना पूछा गया था 17 18 में दोनों में पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा
ये आपका हुआ LHS हुआ है, क्या हुआ आपका LHS, क्या दिया साइन थीटा बटा में क्या लिखा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा में क्या लिखा हुआ साइन थीटा, यही लिखा हुआ क्वेश्चन में। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं ना, यही देखिए तो 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा ये दिया हुआ है। ये खत्म बचे कौन सी, ये एगो क्या हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये देखो ये खत्म, एगो क्या हो जाएगा दो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर दे दिए हैं। चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर कर दिए प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कर दिए प्लस 2 गुना ए, एक जगह कहते हैं 1 गुना कॉस थीटा, यही हो सकता है कॉस थीटा बटा हम क्या दे सकते हैं, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा ये दिया हुआ है ना। देखिए तो थोड़ा सा देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा ये हो सकता है ना। आप लोग थोड़ा समझदार हैं, देखिए समझ गए होंगे। चलिए क्या लिखा हुआ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एन दिया हुआ है। देखिएगा क्या लिख सकते हैं आप लोग, साइन और कॉस के एक साथ लिखते हैं साइन प्लस कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए ये देखिए दिया हुआ ना। अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए ये दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है 1 प्लस 2 साइन क्या लिखा हुआ 2 कॉस लिखा हुआ ना कॉस थीटा बटा में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा ये दिया हुआ ना। ए 2 देखिए क्या दिया हुआ है प्लस यहाँ 1 दिया हुआ, प्लस 1 देना जरूरी है। 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, 2 प्लस 2 कॉस थीटा बटा में क्या दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा यही दिया हुआ है ना। तो क्या 2 बाहर जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा बटा में क्या सकता है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये दिया हुआ ना। देखिए ये खत्म तो 1 बटा कॉस साइन क्या होता है कोसेक होता है, तो लिखिए कोसेक थीटा। ये आपका क्या आ जाएगा RHS प्रूफ हो गया ना, नोट कर लीजिए। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। देखिए लास्ट क्वेश्चन बच गया, क्या बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर कितना, देखिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 38। आप लोग नोट करते जाइए, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सॉरी 38 नहीं 39 है। 38 आप लोग बना 38 39 बताते हैं। देखिए बोलता है मान निकालने के लिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है मान निकालने के लिए बोल रहा है, लिखा हुआ साइन 60 डिग्री, क्या लिखा हुआ साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, क्या लिखा हुआ कॉस डिग्री, और उसके बाद लिखा हुआ माइनस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का बोलता है मान ज्ञात करने के बोल रहा है ना। निकाल सकते हैं आप लोग, क्या निकाल सकते हैं, एक वैल्यू कितना था √3 बटा में 2 होता है इंटू √3 बटा में 2 माइनस 1/2 गुना 1/2 होता है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए 3 हो सकता है 4 हो सकता है ना, माइनस 1/4 कैल्शियम कितना हो जाएगा 4। उसके बाद कितना हो सकता है 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/4, तो कितना बचेगा 1/2। आप लोग नोट कर लीजिए 38 हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन में कितना बचा हुआ है 39, क्वेश्चन नंबर 39 बचा हुआ है। देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। लिखिए लिखा हुआ यदि tan थीटा बराबर लिखिए tan a इंटू a प्लस बी बराबर दे दिया क्या √3 बराबर दिया, और tan a माइनस बी बराबर दिया 1/√3। तो इतना बोलता है क्या निकालने के लिए, ए बी का बोलता मान निकालने के लिए। देखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गया है स्क्रीन पर, देख लीजिएगा थोड़ा सा दिया हुआ क्या दिया हुआ, देखिए tan a प्लस बी बराबर दिया हुआ क्या दिया हुआ √3 दिया हुआ है। ये समीकरण 1 मानते, क्या मानते हैं 1,
और दूसरा क्या दिया हुआ 10 a माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ है 1/√अंडर दिया हुआ 3। क्या दिया हुआ समीकरण इसको क्या मानते हैं 2 मानते भी। ये समीकरण 2 एक अभी मानने जो वो फ्लॉप मान ली, इसलिए आपको कोई मतलब इससे नहीं है। चलिए क्या कर सकते हैं, पहले समीकरण 1 चलते हैं। समीकरण 1 से क्या चलते हैं, लिखिए 10 a प्लस बी बराबर में क्या करते हैं 10√3। ठीक है, देखिए ये 10 खत्म हो सकता है। देखिए कितना वैल्यू होता है a प्लस बी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री का समीकरण 1 हो सकता है ना। देखिए समीकरण 2 कितना दिया हुआ है, समीकरण 2 कितना दिया हुआ 10 a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है 10 1/√3 दिया हुआ ना। ये कितना डिग्री होता है 30 डिग्री। 10 का तो कितना होता है a माइनस बी बराबर कितना होता है 30 डिग्री। ये होता है ना, ये समीकरण कितना आ गया 2। ये अभी नहीं माने जो, अब ये नहीं मानना, आपको ये नहीं मानना है। अब ये दोनों आपका मेन समीकरण हुआ है, आप हल कर सकते हैं। लिखिए समीकरण 1 घटा समीकरण 2। लिखिए तो a, लिखिए समीकरण 1 घटा 2 करने पर समीकरण 1 कौन है, देखिए तो a प्लस बी बराबर दिया हुआ 60 डिग्री और उसके बाद दिया हुआ a माइनस बी बराबर दिया हुआ 30 डिग्री। तो उसके बाद ये और ये खत्म हो जाएगा, ये माइनस ये क्या जाएगा प्लस, चिन्ह परिवर्तन, एक भी क्या भी 2 भी हो सकता है ना। बराबर में कितना बचेगा 30, 15 दूना 30 कितना हुआ b बराबर में आ गया 15। एक मान निकाल सकते हैं। लिखिए समीकरण 2 में लिखिए b का मान रखने पर समीकरण 2 कौन है, देखिए लिखा हुआ है a माइनस बी बराबर लिखा हुआ है 30 डिग्री। लिखिए a माइनस बी कितना लिखा हुआ 15 बराबर में 30। लिखिएगा a बराबर में 30, इधर में हो जाएगा प्लस हो जाएगा 15। उसके बाद कितना हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा 45। लिखिए कोण a बराबर 45 और कोण b बराबर है आपका कितना गया 15। आप लोग नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा आप लोग। तो चलिए क्लास एंड।